एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आई एम अंशु एंड आज हम करने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि क्या बोलते हैं इसे? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। क्या बात कही गई है इस प्रिंसिपल में? ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कभी रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है एक फ्लो में। ठीक है, अगर हम चाइल्डहुड में है या फिर हमारा अभी बर्थ तक नहीं हुआ, अपनी माँ के जब हम पेट में होते हैं तभी से क्या हो जाती है, हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ओल्ड एज तक, जब तक हमारी डेथ नहीं होती, डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है। ग्रोथ एक ऐसा पार्ट है जो खत्म हो जाता है टाइम के साथ। आपकी ग्रोथ रुक सकती है, रुक ही जाती है, जैसे कि लंबाई आपकी एक टाइम लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकती है, वो आजीवन चलती रहती है। तो इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है आपकी लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मीन्स दैट व्यक्तिगतता का सिद्धांत। क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, अपनी हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में, हर एक चीज में क्या होते हैं? दो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सब हर एक क्या होता है? हर एक स्पेशल होता है, हर एक स्पेशल बीइंग होता है, हर एक डिफरेंट बीइंग होता है, हर एक में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। सो क्या होता है? हर एक व्यक्ति का विकास अपनी तरह का और अलग होता है। ठीक है, क्या होते हैं? हर एक व्यक्ति क्या होते हैं? अलग। ठीक है, ये होता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी यानी प्रीमार्जिता का सिद्धांत। इसका मीन्स क्या है? किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देकर हम किसी के भी विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, वो अभी तक उसने कुछ भी नहीं सीखा है, उसके आस पड़ोस में लोग सोचते हैं, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। लाइक जैसे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, उनको हमारे जैसे घर पे पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए क्या होते हैं? स्पेशल टीचर्स होते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है। तो ट्रेनिंग से उनकी डेवलपमेंट को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। अब जिस बच्चे को बिल्कुल पेंसिल पकड़नी तक नहीं आती थी, उसकी एज 10-12 हो गई थी, लेकिन स्कूल में जाके अब उसने अपना नाम लिखना भी सीख लिया, तो ये क्या किससे पॉसिबल हो पाई? ये सिर्फ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से ही पॉसिबल हो पाया है। तो क्या तो ये कौन सा प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी यानी डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न यानी कि निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इसका मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट का एक पैटर्न फिक्स होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई बेबी बोर्न हुआ है, उसकी डेवलपमेंट एक पैटर्न पे चलती है। एक पैटर्न हो सकता है कि उनके जो वो पेस है वो अलग हो सकती है, गति अलग होती है, लेकिन क्या होता है? पैटर्न सेम ही रहता है। दो पैटर्न होते हैं। फर्स्ट इज शिफेलोकोडल, शिफेलोकोडल, इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। शिफेलोकोडल यानी कि मस्तकाधोमुखी। इसका मीन्स क्या होता है? शिफेलोकोडल का मीन्स होता है जब हम एक बेबी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट का पैटर्न क्या रहता है, उस बारे में बात हो रही है। मैंने बात की दो पैटर्न की। फर्स्ट है शिफेलोकोडल यानी मस्तकाधोमुखी
यानी एक बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, सिर से लेकर पैर तक होती है। पहले उसका हेड डेवलप होता है, फिर उसके अनदर पार्ट्स लेग्स तक डेवलप होते जाते, इसलिए इसे बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल, यानी कि सिर से पैर तक। आपने देखा होगा जब एक बेबी बोर्न होता है, उसे लेटाया जाता है, वो अपने हेड की मूवमेंट सबसे पहले करता है। हेड की मूवमेंट सबसे पहले क्यों करता है? क्योंकि उसके डेवलपमेंट का पैटर्न यही है कि वो पहले अपने हेड को उठाना स्टार्ट करेगा, फिर अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को उठाना स्टार्ट करेगा। सो ये क्या है? सिफेलोकॉर्डल। ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड जो हमारा पैटर्न रहेगा वो क्या है? प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो इसको हिंदी में बोल देते हैं केंद्र से बाहर की ओर, या फिर निकट ये निकट से दूर की ओर, इस टाइप से बोल देते हैं। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारे सेंटर से स्टार्ट होकर जो हमारे बॉडी के बाहर के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन तक होती जाती है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जब क्या होता है, एक बेबी को लिखना स्टार्ट कराया जाता है, या फिर वो किसी सामान को पकड़ता है। फर्स्ट वो कैसे पकड़ता है? कोई सामान उसने रखा देखा, वो सीधा उसको ऐसे पकड़ता है। ठीक है, वो पूरी अपनी मुट्ठी का यूज करता है किसी भी सामान को पकड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसको पता उसकी जो मांसपेशी है वो यहाँ की फिंगर्स जो है, फिंगर्स की मसल्स भी उसकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो पेन को इस टाइप से नहीं पकड़ेगा, फिर वो ऐसे पकड़ेगा फिंगर्स का यूज करके, पूरी फिस्ट का यूज ना करते हुए सिर्फ फिंगर्स का यूज करेगा। तो ये क्या है? प्रोक्सिमो डिस्टल। पहले इसकी फिस्ट की डेवलपमेंट हुई, फिर फिंगर्स की डेवलपमेंट हुई। तो ये क्या है? प्रोक्सिमो डिस्टल। ये पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बच्चे की हुई है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। मैंने क्या बताया था? हर चाहे कोई भी कंट्री में बच्चा पैदा हो रहा है, यूएसए, इंडिया, न्यूजीलैंड, भारत, भूटान, श्रीलंका, किसी भी कंट्री में बेबी पैदा हो रहा है, लेकिन उसके जो डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है? एकदम सेम होता है। जो मैंने आपको दो पैटर्न बताए, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल, इसी पैटर्न पे बच्चे की डेवलपमेंट होगी। सो क्या है कि हर एक कंट्री में जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो बिल्कुल क्या सेम रहेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। क्या होते हैं? जब हमारी डेवलपमेंट होती है, हर एक बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट क्या है? एक ही पेस से होगी, एक ही रेशो में होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ना होकर डेवलपमेंट चलती रहेगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी एक फिंगर इतनी, मतलब कि और सारी फिंगर्स तो छोटी छोटी है, लेकिन एक फिंगर ज्यादा बढ़ गई है, एक टांग तो अभी लंबी हो गई है, एक अभी छोटी है? ऐसा नहीं होता। आपके जो हर एक बॉडी पार्ट है उसकी डेवलपमेंट एक रेशो में होके चलेगी, जिस रेशो में हमारे लेग्स, हेड्स, फिंगर्स, एनीथिंग जो भी होती है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, वो सारे एक रेशो में डेवलपमेंट होगी उन सब की। ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा लंबा हो गया, एक अभी छोटा है, उसकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। सभी क्या होंगे? एक रेशो में उनकी डेवलपमेंट होगी। सो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या बोलता है? आपकी डेवलपमेंट रुक के एक टाइम के बाद कुछ जो आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ गुण है, वो दोबारा अलग स्टेज में आपको दिखते हैं। लाइक नार्सिज्म जो है, सेल्फ लव जो है, वो आपका इन्फेंसी में देखा गया है, लेकिन ये दोबारा कब रिपीट होता है? ये रिपीट होता है आपका एडोलेसेंस में, यानी किशोरावस्था में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को सिर्फ खुद से प्यार होता है, सेल्फ लव होता है, उसे हर चीज क्या चाहिए? ये मेरे है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। उसको दूसरा बच्चा बर्दाश्त नहीं होगा, वो उसकी मम्मी के पास जाके बैठ भी जाए। तो ये क्या है? नार्सिज्म है, उसको अपनी चीज सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। अब आप किशोरावस्था में देख लेते हैं, लड़कियों को क्या होता है? बार बार अपने आप को शीशे में देखती है, बार बार सेल्फी लेती है। तो ये क्या होता है? लड़कियां, आजकल तो लड़के भी ऐसा ही करते हैं, आपने देखा कितनी रील्स वगैरह बनाते हैं। ये एडोलेसेंस के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब तो उल्टा हो गया, अब तो बड़े लोग भी ऐसे ही करने लग गए हैं और ज्यादा एज के। सो ये क्या एग्जाम्पल है? नार्सिज्म का एग्जाम्पल है कि सेल्फ लव क्या होता है?
इन्फेंसी से एडोलसेंस में दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट था? संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट जो आपकी डेवलपमेंट है वो है चक्रीय गति का सिद्धांत, यानी चक्राकार गति का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट क्या होता है? स्पाइरल किस टाइप से होता है? स्पाइरल ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि आपकी डेवलपमेंट क्या है? एक टाइम पे शुरू होके बीच में रुक के पहले ठीक हो रही है डेवलपमेंट, फिर यहाँ रुक गई, फिर दोबारा स्टार्ट होगी। तो क्या है? डेवलपमेंट रुक के आपकी दोबारा चलती रहती है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।